हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फिजिक्स क्लास। कैसे हैं आप सब? ओके, सो आज हम अपने क्लास में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे। वी विल टॉक अबाउट दिस टॉपिक। ओके, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। इन आवर प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट चार्जेस। जब दो चार्जेस होते हैं तो उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसके बारे में हमने स्टडी किया था। और इसमें क्या हो जाएगा, बहुत सारे चार्जेस हो जाएंगे। यहाँ पे एक चार्ज नहीं है, बहुत सारे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और बहुत सारे चार्ज जब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो उनके बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड आउट किया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे आज। सो लेट्स बिगिन। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ओके, सो हेडिंग से पता चल रहा है कि हम यहाँ पे किसी स्पेसिफिक दो चार्ज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं जो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं और किसी एक पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। सो लेट अस कंसिडर हियर, एक रॉड कंसिडर किया हमने। ओके, तो उसके अंदर बहुत सारे चार्जेस हैं, चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, बहुत सारे चार्जेस हैं और हमें एट दिस पॉइंट P हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जब हम दो चार्ज के बारे में पहले बात करते थे, ओके, लाइक दिस, देयर इज अ टेस्ट चार्ज हियर। मान लो दिस टेस्ट चार्ज इज प्लस Q. टेस्ट चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव। ओके, सो व्हेन वी आर फाइंडिंग लाइक दिस, व्हेन टू चार्जेस आर गिवन टू यू एंड हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं, तो हमने देखा था हमारे प्रीवियस क्लासेस में, जब अगर चार्ज पॉजिटिव हो, ये चार्ज अगर पॉजिटिव हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड विल गो away from it. So it is like this. And if it is minus Q, then electric field will be like this. And it is same case for the force also. But here there are so many charges distributed here. So how you are going to solve electric field here? The electric field should be this side. The direction is this side. But here we will not write it as E. We will write it as a dE, which is a small element of that. So here, instead of taking all the charges, we are going to take a charge at some point. Okay, किसी एक पॉइंट पे कहीं पे छोटा सा एक चार्ज लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत सारे चार्जेस है तो हम उसको एट अ टाइम नहीं ले सकते। तो हमारे पास एक सॉल्यूशन है इसका, तो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज we will use integration method here to solve this. Okay, now one more point. Sometimes some students say, why don't we take the charge in the middle? यहाँ पे बीच में ले लेते हैं चार्ज, यहाँ पे बीच में चार्ज लेते हैं और इसको सॉल्व कर लेते हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल। अगर हमने यहाँ पे सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज किया, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यूज करके बीच में ले लिया, मान लो इसका लेंथ है L और बीच में ले लिया, तो ये हो जाएगा L/2। दिस कॉन्सेप्ट विल नॉट वर्क हियर, क्योंकि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ओके, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर होता तो हम शायद इस तरह से ले पाते, लेकिन ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, इसलिए हम इसका सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट यहाँ पे सेंटर में लेके सॉल्व नहीं कर सकते। तो दिस कॉन्सेप्ट विल नॉट वर्क हियर. So what we have to do in this case, let me erase this. We cannot take like this. Okay, we cannot take at the center and solve this. So what we will do, हम कहीं पे भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि सेंटर में ही ले लो, कहीं पे भी ले लो, बट जस्ट रफली हम ऐसे बीच में ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज द एलिमेंट वी आर गोइंग टू कट। एक छोटा सा पार्ट चार्ज का हम ले लेंगे। तो यहाँ पे ये पूरा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो छोटा सा पार्ट ले रहे हैं तो हम इसको कहेंगे dQ, और ये उसका लेंथ हो जाएगा यहाँ पे dx। ओके, ये जो P पॉइंट है, P पॉइंट से इस पॉइंट तक इसका लेंथ है a, और
इस पॉइंट जो हमने एलिमेंट अभी चूज किया उस पॉइंट से P पॉइंट का डिस्टेंस हम लेंगे x, इसीलिए यहाँ पे ये छोटा सा लेंथ हो गया dx। ओके, सो दिस थिंग्स मैटर्स अ लॉट। ये प्रॉपरली यहाँ पे लिख के हम इसको सॉल्व करेंगे आगे। ओके, तो ये हो गया फिजिक्स वाइज, हम इसको आगे भी लिखते हैं। ओके, सो स्मॉल dq टू पॉइंट चार्ज, स्मॉल dq टू पॉइंट चार्ज, इसके बीच वाला इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखना है। तो कैसे लिखेंगे हम? ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला तो हमें पता ही है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज k q डिवाइड बाय r स्क्वायर, बट वी आर नॉट राइटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, जस्ट सिंगल। अगर ये ऐसा सिंगल चार्ज होता तो हम ऐसे लिखते, लेकिन यहाँ पे हमने ले लिया है छोटा सा एलिमेंट चार्ज का, that is dq. That is why we can write this as, instead of writing E, we will write it as dE. Okay, this is the electric field in this direction. So dE equals k. Okay, k. Instead of writing q, I will write it as dq, because we are talking about the small charge dq, divided by r is the distance. So here you can see the point, this dq charge till point P, the distance is x. That's why we will take this as x square. So this is according to physics expression, we have written the formula for electric field. Now we have to find the E net electric field we have to find out. To find the net electric field, क्योंकि सिर्फ इसका ही सॉल्व नहीं करना है हमको, फाइंड आउट नहीं करना है हमें, पूरे जो चार्जेस डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं पूरे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है एट पॉइंट P। ओके, तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे E नेट, और उसको फाइंड आउट करने के लिए हम यहाँ पे मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करेंगे, दैट इज इंटीग्रेशन मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस D को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे लिमिट क्या लेंगे हम? लिमिट लेने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि इसका मिनिमम वैल्यू कितना है। मिनिमम वैल्यू मतलब इसका मिनिमम जो डिस्टेंस है, दैट इज ये वाला, ये पार्ट अगर हमने ये लिया तो ये सबसे छोटा हो गया, तो ये एट अ डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे है ये? एट x इक्वल a, और इसका मैक्सिमम डिस्टेंस हम ले सकते हैं ये वाला, मतलब रॉड का ये लास्ट पार्ट, दैट इज दिस एलिमेंट। Okay, if we consider this element as a dq, then we can say that this is at distance x equal ये लेंथ l और ये p तक जाना है ना हमको, तो ये पूरा लेंथ हो जाएगा l plus a. So this can be written as l plus a or a plus l also you can write. Okay, it is plus, so you can write l plus a or a plus l, no problem. So this is our limit, that is why we will write here minimum at distance a to maximum at distance a plus l. If you know how to solve the integration, then you will understand this concept properly. So if you don't know, then you please go to previous classes and check how the integration methods are done. Okay, so k dq divided by x square, ये हो गया हमारा, यहाँ तक कॉन्सेप्ट हो गया फिजिक्स का। अभी इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं मैथमेटिकली। ओके, सो यहाँ पे जो k का वैल्यू है, दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू, सो इट विल कम आउटसाइड द इंटीग्रेशन। सो दिस इज a plus l dq divided by x square. Okay, now this is dq. Now to solve this further, we have to include here linear charge density. देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी है क्या, राइट? लीनियर चार्ज डेंसिटी यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा, लीनियर, क्योंकि ये चार्जेस लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट है यहाँ पे। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो हम इसको इंटीग्रेट कर पाएंगे, अदरवाइज इंटीग्रेट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये dq है, तो dq के ऊपर हम इंटीग्रेट नहीं कर सकते, हमें dx चाहिए वहां पे। तो उसको dx फॉर्म में लिखने के लिए वी हैव टू
write it in the form of linear charge density. Linear charge density का मतलब है charge per unit length, which can be written as lambda equals charge divided by length. Charge हम लिखेंगे Q और length हम लिखेंगे L. Okay, so that is lambda equals Q divided by L. लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ एक चार्ज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे बहुत सारे चार्जेस हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो छोटा सा चार्ज हमें लेना पड़ेगा, that is dq. If you want to write this in the form of dq, then this will become lambda equals dq divided by length. छोटा सा length, तो छोटा सा length मतलब ये वाला, राइट? ये हमने एलिमेंट ले लिया dq और ये dx, तो ये dx यहाँ पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा? lambda dx equal dq. So now I can substitute dq as lambda dx here to solve this further. So k, this is a to a plus l. dq I can write lambda dx divided by x square. Now see, this lambda value is also a constant value, so it will also come outside the integration. K lambda limit a to a plus l, this will be 1 divided by x square dx. Okay. इसके बाद जो भी हम सॉल्व करने वाले हैं इसे पूरा मैथमेटिक्स ही है. अगर आपको इंटीग्रेशन मेथड सॉल्व करने आता है तो ये इजी हो जाता है सॉल्व करने के लिए. सो ई नेट इक्वल्स के लैम्डा 1 बाय एक्स स्क्वायर का अगर हम इंटीग्रेशन निकालते हैं तो क्या हो जाएगा? 1 बाय एक्स स्क्वायर का हो जाता है माइनस 1 बाय एक्स, और ये जाएगा लिमिट a टू a plus l equal k lambda. Now we have to substitute this x as a plus l minus 1 divided by a plus l negative minus 1 by x. 1 by x की जगह पे a डालना है. Okay, please revise your integration method to know these methods clearly. K lambda minus 1 a plus l, this negative times negative becomes positive 1 by. So we have got the expression of electric field, that is E net at point P. Okay, so this is electric field due to charge distribution. Thank you for joining. We'll see you in our next physics class. Till then, bye everyone.